आप सभी को प्यारा प्रभु यीशु मसीह के नाम जय मसीह की। मैं आज आपके बीचों में अपने टेस्टिमनी के द्वारा कुछ बातें जो मेरे जीवन में प्रभु ने किए। लगभग 3 साल से अधिक हो गया मैं प्रभु को ग्रहण करते हुए। इसके बीच प्रभु ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम और कितने बड़े अद्भुत मौका प्रभु ने मुझे उसके वचन को बांटने के लिए और वचन को सीखने के लिए मुझे दिए। आज की इस टेस्टिमनी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम है संगे दोरजी इरफिंग जी। मैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो ट्राइब है वो है सार्थन। और मेरे बस्ती में सब बुद्धिस्ट को मानते हैं, वो बुद्धिस्ट टाइप को जराबक लोग रहते हैं। उसके बीच में से मेरे दीदी और मैं प्रभु को जानता हूँ। और मेरे 3 दीदी है और तीनों में से जो बीच वाला दीदी जो है मिडिल वाला वो प्रभु को जानते हैं और मैं जानता हूँ। और मेरे बड़े दीदी और मेरे छोटे वाले दीदी वो प्रभु को बारे में सुना है पर वो विश्वास नहीं करते हैं। और मेरे परिवार में सब बुद्धिस्ट है। उसके बीच में प्रभु ने मुझे चुना, उसके वचन को सुनने के लिए सुनाने के लिए यहाँ पर मुझे लाए। इससे पहले मैं मेरे बचपन के कुछ घटनाओं से लेकर अभी तक की कुछ बातें को मैं आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक बुद्धिस्ट जगह पे पैदा हुआ था और होने के बाद लगभग मैं जब छोटा था उस समय में बुद्धिस्ट में ब्लैक मैजिक बहुत सारा चीज़ होता है। उसके बीच में से मेरे माता और पिता जब मैं बचपन में वो मुझे छोड़कर चले गए, मृत्यु हो गई उन लोगों की। सिर्फ 2 दिन की गैप थे। मृत्यु होने के बाद मेरे दीदी ने बीच वाला दीदी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मुझे पालने के लिए और मुझे पाला, बहुत अच्छी तरह से पाला। मुझे हर एक चीज़ का जो आवश्यकता होता है जीवन में वो माता पिता से बढ़कर मुझे दिए। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों से मुझे देता था और दुख तकलीफ होने नहीं देता। और पढ़ाई के लिए सिर्फ मुझे सपोर्ट करता था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, लगभग क्लास 5-6 तक मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ता था। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्त करना शुरू कर दिया। मुझे घर से आज़ादी मिल गया, घर से इतना टेंशन नहीं मिलता था, मुझे काम करना नहीं पड़ता था। मुझे बहुत आज़ादी के कारण से मैं दोस्तों के साथ घूमकर मैं बहुत बुरे चीज़ों में मैं फंस गया था, जैसे कि ड्रग्स और बहुत सारा एल्कोहल में लेकर अपनी दीदी जाजी के विरोध में खड़े होकर वो लोग जो कहता था कि मत करो वही मैं चीज़ करते हुए मैं अपने जीवन को व्यर्थ में लेके चल रहा था। उसके बीच में मैं बीमार भी हो गया था। मेरे दीदी लोग ने बहुत सारे पैसे को खर्च करके मुझे चंगा किया। वो चंगे होने के बाद मैंने पढ़ाई क्लास 10 में मैंने छोड़कर मैं क्लास 10 में मैं अपने पढ़ाई को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं अपने दीदी लोग से दूर होकर मैं खुद का पैसा कमाकर ऐसे करके मैं किसी के पास काम कर रहा था। बहुत सारा काम मैंने, जैसे गाड़ी चलाना और बहुत सारा ऐसे घर पे दूसरे के घर पे काम करना, ऐसे बहुत सारे काम मैंने किया। लेकिन उसके बीच में मैं कुछ भी चीज़ में मैं सक्सेस नहीं रहा। मैं कहीं भी जाऊँ मैं फेल हो जाता हूँ। लेकिन उसके बीच में मैं ऐसा था कि मैं घर से भी मुझे सब नफरत करना शुरू कर दिया था। मुझे कोई भरोसा नहीं करता था, मुझे कोई प्यार भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता। मैं अलग सा हो चुका था। उसके बीच में मैं बीमार होने के बाद मुझे एक पास्टर मिला और मेरे जाजी भी पास्टर ही है। उन लोगों ने मुझे संभाला और एक अच्छा बातें बताया कि मुझे बाइबल कॉलेज में जाने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाइबल कॉलेज में जाऊँगा। मैं जब बाइबल कॉलेज में सबसे पहले मैं सिलीगुड़ी पे गया था, LTC लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉलेज, वो बहुत अच्छी कॉलेज थे। मैं वहाँ पर गए थे। मैं वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि जीवन बदलने का अवसर वहीं पे है। तो मैंने कोशिश किया बदलने के लिए। तो मैं अपनी दीदी के खुशी के लिए मैं वहाँ पे गया था कि दीदी जाजी मुझे वापस से भरोसा करे। ये कारण मैं वो कॉलेज पे गया, वो कॉलेज पे जाकर रहने लगा। तो रहते रहते 1 महीना तक मैं ठीक ही था और दूसरे महीना से मैं फिर वापस बदमाश होना शुरू कर दिया। कॉलेज में मैं गलत चीज़ लेकर खाना पीना शुरू करके, तो वहाँ से भी मैं कुछ गलती करने के कारण वहाँ से मैं निकलने के कारण मैं फिर वापस घर पे आकर मैं टूटा हुआ दिल लेकर मैं पड़ा था। उसके बीच में मेरे जाजी ने मुझे फिर प्रोत्साहन किया कि मुझे इनकरेज किया कि जाओ वापस से बाइबल कॉलेज और अच्छी तरह से पढ़ो। तो मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, पहली बार दिल खोल कर मैंने रोकर प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आप मुझे चुना तो मुझे रास्ता खोल कर दे। मैं ये बोल कर मैंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मुझे एक पास्टर से मिलाया, उसका नाम है महतई, जो एक केरल के है। उसके द्वारा मैं इस कॉलेज में मैं पहुंचा। मैं आकर यहाँ पे लगभग 2 साल होने वाला हूँ अभी। मैं यहाँ पर आकर प्रभु के वचन सीख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं और अलग कंट्री से भी है।
और अरुणाचल से मैं और मेरे एक दोस्त दीपक है, हम दोनों साथ में यहाँ पे आए प्रभु के वचन सीखने के लिए। और बहुत सारे अलग अलग जगह से हैं, लेकिन हम सब यहाँ मिलकर रहकर एक जीवन बदलने में, एक प्रोसेस में आपस में मदद करते हुए हम यहाँ पर रहते हैं। और मैं जब प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु को जब यहाँ में आके मैंने सोचा कि प्रभु के वचन को मैं, प्रभु की सेवकाई मैं करूँगा, जब मैं ठानने के बाद मुझे एक वचन जो मुझे मिला वो कि जॉन चैप्टर 15:16 कि उसमें कहता है कि प्रभु ने, कि मैंने प्रभु को नहीं चुना लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। ये वचन मुझे मिलने के बाद मैंने सोचा कि मैंने प्रभु को नहीं चुना, क्योंकि मैं जो भाग रहा था अपने परिवार से, अपने सब कुछ से मैं भाग रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे उसके बीच में मौका देते देते केरल पे लेके आया। और केरल पे लेके आने के बाद भी मैं यहाँ पर आने का भी मैं सोचने लगा कि मैं बहुत सारे चीज़ों में मैं कमज़ोर हूँ, जैसे पढ़ना लिखना, बहुत सारे बातों में मैं कमज़ोर हूँ। तो ये कमज़ोर होने के ये सोच के कारण से मैं पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था। तो उसके बीच में मैंने एक संडे पे एक प्रीचिंग सुना, तो उसमें एक वचन जो प्रचारक जो कहा था, उसमें मैंने देखा कि 1 कोरिन्थियन चैप्टर 21 का 27 और 28 में ऐसा कहा कि मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानी को लज्जित करने के लिए, और कमज़ोर को चुना ताकि ताकतवर को लज्जित करने के लिए। ये वचन मेरे दिल पे लगने के कारण से मुझे बहुत सारे चीज़ों में मुझे प्रोत्साहन मिला, जैसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बहुत सारे प्रभु में जोड़ने के लिए मुझे सहायता सामर्थ्य किया। और ये सब होने के बाद भी मेरे जो बीते हुए जीवन में, जो पास्ट लाइफ में मैंने बहुत सारे बुरे चीज़ किए थे, वो बातें जो मेरे जीवन में आते रहता है, वो सब चीज़ जो मैंने पिछले कॉलेज में भी किए थे और पिछले जीवन में, पिछले घर पे जो किए थे, उन सारे बातों जो मेरे मन में आते रहते थे और मैं कहीं ना कहीं गिर जाता था। उस समय में मुझे मैं बाइबल जब पढ़ते समय मुझे एक वचन मिला 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5:16। वहाँ पे ऐसे क्या कि जो प्रभु को विश्वास करता है, जो पुराना है वो चला जाएगा और जो नया है वो आएगा। ये वचन मुझे मिलने के बाद न्यू हैज़ कम, मतलब मैं एक प्रभु को जब मैंने विश्वास किया, जब मैंने अंगीकार किया कि वही मेरा उद्धार करता है, तब मैं एक नया जीवन मुझे मिला। ये वचन के द्वारा मैं समझ गया कि मेरा जो बीते हुए जीवन है वो मैंने छोड़ दिया। मैं जब प्रभु को ग्रहण किया तो मैं एक नया जीवन मैंने प्राप्त किया। ये वचन के द्वारा मुझे एक अच्छा प्रोत्साहन मुझे मिला। और मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग ने मुझे, मेरे घर के और मेरे परिवार के लोग नहीं चाहता कि मैं बाइबल कॉलेज पढूं, और बहुत सारे लोग मेरे परिवार में अभी तक पता नहीं कि मैं बाइबल कॉलेज कर रहा हूं, और किसी को पता है शायद मैं केरल पे काम कर रहा हूं, ये सोचकर मेरे परिवार में रहते हैं। लेकिन जब मेरे दोस्त, जो अच्छे अच्छे दोस्तों को मैं बताया था, वो लोग मुझे पूछते हैं कि तुम किसको आराधना करते हैं, तुम क्या कर रहे हो वहाँ में, ऐसे मुझे बातें बहुत कहते हैं। वो लोग ऐसे इंजॉयमेंट, ऐसे अच्छे काम करके वो लोग मुझे फ़ोटो भेजकर मुझे दिखाते हैं। तो मैं सोच भी लग जाता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पर खड़ा हूँ। तब मैंने एक वचन मेरे दोस्तों के द्वारा, जब संडे में हम सुनते हैं, तो मैंने सुना कि जॉन चैप्टर 14:6 कि इसमें कहा है कि जीसस ही सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह है, और उसी के द्वारा हमें सल्वेशन और हमें उद्धार मिलता है। ये वचन मैंने देखा, और देखने के बाद मैंने सोचा कि जो मैं रास्ता में चल रहा था वो रास्ता सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, और जो धर्म को मैं मान रहा था वो धर्म नहीं है। वो प्रभु हमारा उद्धार के लिए इस दुनिया में आया और हमें बचाने के लिए वो सूली पे, हमारे पापों के लिए सूली पे कुर्बान हुआ। ये वचन को पढ़ते हुए मैं समझ में आया, और आने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि मेरे परिवार मुझे अभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में सब बुद्धिस्ट थे, तो मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं बहुत सारे अपने भविष्य, जो आने वाला फ्यूचर के लिए, मैं बहुत सारे बातों से मैं टेंशन हो जाता था। और वो टेंशन के बीच में मैं बहुत सारे बातों में मैं बीमार हो, कभी कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, और कभी कभी मेरे बदन में लचित आ जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे बातों में मैं गिर के मुझे तकलीफ पहुँचते हैं। तब मुझे एक कहानी याद आता है, अय्यूब की कहानी। अय्यूब की पत्री, अय्यूब की चैप्टर 5:18 में एक वचन है कि यहोवा जो काटता है और वही मलहम लगाता है, वही ठीक करता है। ये वचन मुझे मिला जब अय्यूब के साथ जो टेम्पटेशन होने के बाद उसकी दोस्त एलीफाज आके ये बातें उसे इनकरेज के लिए कहता है। इसी तरह से जब मैं अय्यूब के जीवन को देखकर मैं अपने आप को, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतने बड़े संकट से बचाते हुए एक छोटी संकट में मैं गिर जाता हूँ, लेकिन मैं इस वचन को मैं पढ़कर प्रभु में वापस में आता हूँ। और ये सब आने के बाद भी मेरे जीवन में एक ही ख्याल हमेशा रहता है कि मैं कैसे आगे जाकर मैं क्या करूंगा, इसका बाइबल कॉलेज से मैं पास होकर सर्टिफिकेट पाकर मैं क्या करूंगा। ये सब सारे बातों से मेरे दिमाग में बहुत सारे असर पड़ते थे। तो मैंने यहाँ पर आके मैंने सीखा कि ग्रेट कमीशन, मैथ्यू चैप्टर 28 का 19 से लेकर 20 में कहा है कि
हमें प्रभु ने एक बड़ा आदेश, जो एक बड़ा कमांडमेंट हमें दिया, ग्रेट कमांडमेंट, कि तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। एक बड़ा काम प्रभु ने हमें सौंपा है, मुझे सौंपा है। ये बात को मैं सोचकर मैं आने वाला फ्यूचर के लिए मैं तैयार होने के लिए यहाँ पर मैं बैठा हूँ। मैं बहुत सारे कमजोरियों को छोड़कर मैं प्रभु के वचन को मैं जानकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा आने वाला फ्यूचर प्रभु के हाथों में, अगर मैं उसकी और मैथ्यू में कहा है कि जो प्रभु की राज्य को ढूंढेगा, जो भी चीज़ का आवश्यकता है वो प्रभु पूरा करके देगा। वैसे ही मुझे सब कुछ प्रभु समय पर पूरा करके देते, बीमारी से बचाते हैं। तो मैं लास्ट में एक वचन कहकर आज की मैं टेस्टिमनी यहाँ पर सबमिट करना चाहता हूँ। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 24 में कहा है कि दौड़ने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक ही विजय होते हैं और एक ही प्राइज पाते हैं। हमें भी इसी तरह दौड़ना है कि जीवन को जहाँ प्रभु ने जो ग्रेट कमीशन मुझे दिए, जो मुझे सिखाए यहाँ पर रहते हुए, उसी के आधार पर मुझे चलने में इस वचन मुझे सहायता करता है। मेरे इस टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। आमीन।